नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और जो नेता अपने बयानों के चलते चर्चाओं में भी रहते हैं। दरअसल बूंदी के पूर्व राजा राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने का मामला गर्माता जा रहा है और इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजन सरकार पर हमला बोला है। सुनिए। बूंदी के राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ दी गई, ये सीधे सीधे बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है। राजस्थान का हेरिटेज नहीं बचना चाहिए, राजस्थान के राजाओं का इतिहास नहीं बचना चाहिए। आप अपना इतिहास बताना चाहते हैं, 40 वर्ष का इतिहास है बीजेपी का। सिर्फ पाप कर रही है बीजेपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों मिलकर पहले षड्यंत्र से प्रतिमा तोड़वाते हैं। वहां पर वो प्रतिमा तोड़ने के बाद कह रहे हैं हम दूसरी जगह प्रतिमा बना देते हैं। क्यों बना देंगे आप? 100 वर्ष पुराना कोई भी मॉन्यूमेंट तोड़ा ही नहीं जा सकता। आपको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, वहीं बनेगी प्रतिमा, आप वहीं बनने दीजिए। आपको जो विस्तार करना है एयरपोर्ट का, तो पास में कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और इसको रहने दीजिए बीच में। ऐसे एयरपोर्ट में बहुत दिखा दूं हिंदुस्तान में, जहां पर बॉम्बे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, बहुत जगह आपको बॉम्बे एयरपोर्ट पर ऐसे मिलेंगे जहां अंदर पुराने जो मॉन्यूमेंट आ गए वो सुरक्षित है। आपने षड्यंत्र पूर्वक तोड़ दिया। 100 वर्ष पुरानी कोई प्रतिमा तोड़ी नहीं जा सकती। राव सूरजमल की प्रतिमा लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है, जिन्होंने बूंदी के शासक, इतने बड़े योद्धा, और इनकी हिस्ट्री से आपको बड़ी तकलीफ चालू हो गई बीजेपी के लोगों को। बीजेपी नाटक करती है। ये सीधे सीधे देश का, धर्म का, देश के इतिहास का और देश के इतिहास की परंपराओं का अपमान है। ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी जगह पर आप प्रतिमा लगाइए। यदि आप वहां प्रतिमा नहीं लगाते हैं और किसी तरह का टकराव होता है तो मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। यदि आप इस तरह से लोगों का अपमान करेंगे तो ये आप तय कर लेना, राजस्थान के मंत्री, मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे उनका भी विरोध किया जाएगा। आप कम से कम प्रदेश का और इतिहास का सम्मान करना सीखिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के एक और नेता की, जो पूर्व की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, आप सही समझे, गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी मोदी जी के पसीने छुड़ा रहे हैं। सुनिए। इसको बीजेपी और आरएसएस ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनर्गल बयानबाजी करो। आप बताइए, इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है। मुझे तो शर्म आती है कि इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतनी वाहियात बातें, इतनी दुष्टता की बातें करता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है कि उनको शर्म नहीं आ रही है। वो राहुल गांधी है ना, मोदी जी के पसीने छुड़ा रखे हैं। बता देना आपके दिलावर को। और खड़ा होकर के सलूट मार रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गया तो यूं सामने से मोदी जी ने, इनके आका ने ये कहा आइए पधारिए, और हर मीटिंग में आगे बैठा करके बराबर बैठाता है। वो राहुल गांधी है जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। और ये चिल्लाते चिल्लाते ऐसे कई चले गए, राजनीति से आउट हो गए। ये दुर्भाग्य से दोबारा यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि एक तो इनकी एस्कॉर्ट बढ़ा दें, इनके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। क्योंकि जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, हम मना करते हैं सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसके ऊपर मत जाओ। ये विवेकहीन व्यक्ति है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है। ये अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही इसको छोड़ा गया है। आप बताइए, डीपीसी कराओ, टीचरों की भर्ती कराओ, इंग्लिश मीडियम को और ज्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे बढ़े, कैसे अच्छी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम करो, कोई शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या? कोई बात कर रहे हैं क्या? कभी कोई विद्यालयों का निरीक्षण किया हो इन्होंने? एक रोड का, एक नाले का निरीक्षण करके गाड़ी निकाल रहे हैं, महावाणी बताओ। और मुख्यमंत्री जी जम्मू में ऐसे घूम रहे जैसे देश को पता कर लिया उन्होंने। इनके ऊपर लगाम लगाओ। अब बयानवीर में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की, जहां सब पार्टियां अपने अपने दावे करते दिख रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक सभा के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोला और केजरीवाल सरकार की तारीफ की।
इस दौरान अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ बोले संजय सिंह, सुनिए। 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा, ये व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। संदीप मलिक को जिता के भेजो, मैं आपसे वादा करता हूं अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पुरानी सेना की भर्ती फिर से बहाल होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोलने की नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है, तो कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना। और चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।